बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। SSP जामशोरो जफर सदीक छांगा के अहकामात पर 7 में हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह के 773वें उर्स मुबारक के मौका पर सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। DSP 7 अहमद बख्श राहुजो, SHO 7 इंस्पेक्टर निज़ामुद्दीन शेख 15 इंचार्ज 7 अब्दुल लतीफ़ राजपुर की सरबराही में 7 के रेस्ट हाउसेस और मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी। आने वाले हर शख्स को तलाशी ऐप CRI सिस्टम के जरिए चेक किया जा रहा है और होटल और रेस्ट हाउसेस के होटल आई मैनेजमेंट सिस्टम में एंट्री न करने वाले को सील करने का फैसला कर दिया गया। SSP जामशोरो जफर सदीक छांगा की जानिब से सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों को अहकामात जारी कर देने वाले हर शख्स पर नज़र रखी जाए। सक्खर से हमारी सिटी ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, खुद को फिट रखें और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। सक्खर दरिया सिंध मौजों और लहरों का हसीन नज़ारा और साथ साथ सक्खर लेनस टाउन शानदार पुल के बिल्कुल सामने नेवी पार्क है, जो रोड़ी और सक्खर और गिरदनवा के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए सैर व तफरीह के साथ साथ इनकी सेहत और फिटनेस में भी ये पार्क अपनी मिसाल आप है। यहाँ के लोग बच्चे हों या बूढ़े और जवान सभी पार्क में आकर बहुत खुश और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मर्द हो या ख़वातीन सुबह शाम इसी पार्क में रोज़ाना आकर एक्सरसाइज और वॉक करके खुद को फिट रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इसी हवाले से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। माहौल है, बहुत खूबसूरत मंजर है। यहाँ आप देख सकते हैं फैमिलियाँ एंजॉय कर रही हैं, घूमने आई हैं अपनी अपनी फैमिलियों के साथ। ये लैंड टाउन सामने पुल है, खूबसूरत दरिया का नज़ारा है और ये मैं समझता हूँ रोडी और सक्खर के लिए कुदरत का हसीन तोहफा है। जी नाज़रीन, ये भाई एक बात करते हैं, इनसे पता करते हैं। अस्सलाम भाई। तो ये आप डेली बेसिस पे आते हैं, बात करते हैं? अच्छा, इस हवाले से बताएं कि ये फिटनेस के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से कितना ज़रूरी है इंसान के लिए? बहुत ही ज़रूरी है इसके हवाले से। अच्छा जी जी जी। और इसके अलावा और क्या कहेंगे आप? ये तफरी और ऐसा पार्क होना चाहिए, जबरदस्त माहौल है। अच्छा अच्छा, बेहतर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, और आप डेली बेसिस पे आते हैं, काफी अच्छा माहौल है, काफी जो है ना लोग एंजॉय करते हैं। अच्छा, दरिया के किनारे खूबसूरत माहौल है। वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, पता करते हैं। वालेकुम भाई। जी भाई जान, आप ये पार्क पे वॉक करते हैं, किस तरह? वॉक करना जो हमारी एज है अब 40 से प्लस, तो हमें तो रोजाना ये करनी चाहिए अपनी सेहत के लिए। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग बिल्कुल ही बुरी हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये आपने अच्छा मशवरा दिया। 40 से प्लस हर डेली बेसिस पे जो जहाँ भी है वो एक्सरसाइज करे, और उसके अलावा भी वैसे जवान बंदा भी करना चाहिए। नहीं तो बंदा जैसे ये गेम खेल रहे हैं, ये भी एक्सरसाइज के साथ साथ मुझे आप ये बताएं, थोड़ा खाने पीने में भी एहतियात लाजमी करना है ना, खाने पीने में भी एहतियात करना है। नॉर्मल ग़िज़ाएं खाएं, चिकनाट वाली नहीं खाएं तो वो फायदेमंद होती है। अच्छी बात है, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। जी नाज़रीन, ये भाई ने बहुत अच्छी और खूबसूरत बात की कि 40 के और प्लस के बाद अफराद की सेहत वो तंदुरुस्ती साथ नहीं देती। इसके अलावा सैर व तफरीह डेली बेसिस पे करनी चाहिए। इसके अलावा ये भाई का ये कहना था कि कम खाएं, अच्छा खाएं। पता करते हैं भाई। जी, हम आपके दरमियान है, आप किस तरह महसूस करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑन न्यूज़ वालों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इलाके में आए और यहाँ पे तफरीह कर रहे हैं और थोड़ा जो है ना माहौल दिखा रहे हैं कि कैसे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और हम भी जो है ना अपना वर्कलोड वकालत कर रहे हैं, तो इस हिसाब से जो है ना माइंड बोर हो जाता है। कैसा माहौल समझ रहे हैं, किस तरह बेहतर है? सफाई के हवाले से आप बताएं। वैसे तो माहौल ठीक है, पर थोड़ी बहुत सफाई होनी चाहिए और ख्याल रखना चाहिए ना थोड़ा। जैसे नेवी को ये सब जो है ना फोर्स को दिया हुआ है, तो उनको भी थोड़ा देखना चाहिए कि यहाँ पे जो है ना डिफॉरेस्टलाइजेशन ना होनी चाहिए। ठीक है, आप देख दरख्त और ये हरियाली तो बंदे को एक खूबसूरती दिखता है, इंसान की सेहत के लिए और सेहत के लिए बहुत खूबसूरत है। हाँ, और ऑन टीवी वालों को भी बड़ी जो है ना मेहरबानी जो यहाँ पे आए और इस चीज़ को दिखाया कि यहाँ पे रोडी में एक पार्क है जहाँ पे बंदे जो है ना आके वॉक करें और अपनी जो है ना हेल्थ जो भी है उनको सही करें और मेंटली जो है ना ठीक रखें। थैंक यू। रोज आते हैं, ये पार्क कैसा लगता है और आप इस वाले से थोड़ा बताएं। बेहतरीन पार्क लगा पड़ा है, यहाँ बच्चे जो है हाथ बांध खेलते हैं, बड़ा तफरी माहौल हो जाता है। अच्छा,
आप अपनी फैमिली के साथ भी आते हैं? हाँ, कभी फैमिली के साथ, कभी खुद ही आया करते हैं। अच्छा महसूस करें। बेहतरीन। हेलो जी नाज़रीन, ये एक भाई अपनी फैमिली के साथ आए, पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाई, आप सैर व तफरीह के हवाले से पार्क में आए, क्या कहेंगे आप? सही है। हालत देखो पार्क की कैसी हालत करी हुई है, सारा मतलब पार्क खराब है, सफाई नहीं है, कोई झूले नहीं इधर सही, कोई झूले होने चाहिए, सफाई होनी चाहिए। जो बंदा आए तो चलो मजा तो ले। वैसे तो पार्क बहुत बड़ा, वैसे तो पार्क बहुत बड़ा है, फिर पुल भी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी सीनरी है इधर पे, मगर ये इधर सफाई नहीं है। सफाई हुई थी तो बंदा आराम से फिरेगा। अब ये कहेंगे इंतजामिया थोड़ी तो इंतजामिया जो है बस वो थोड़ी तवज्जो दे तो इधर पे हर चीज अच्छी हो जाएगी। तो कोई यहाँ इंटरटेन करा रहे हैं या बच्चों को लाते हैं, तो सैर व तफरीह के हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाई, आप बच्चों को घुमाने आए हैं पार्क के हवाले से? आज फ्राइडे है, मेरा ऑफ था, तो मैंने कहा अच्छा। फैमिली डे है, बच्चों को घुमाने जो है वो लेके आए। सैर व बच्चे तफरीह enjoy जरूरी है करते हैं, वैसे। जरूरी है, अच्छा। और हेल्दी लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। एंड ये खेलेंगे कूदेंगे, ग्रीनरी जो है वो आपको पता है कि बच्चों की लाइफ में, बड़ों की लाइफ में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है, खेलते हैं कूदते हैं, वरना घर में क्या करते हैं, सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। तो ये एक्टिविटी लाजमी है। हम बचपन में यहाँ पे आते थे तो हमें पता है कि खेलना कूदना सेहत के लिए कितना अच्छा है। आजकल जो है वो बच्चों में क्या है, घर में सारा दिन होते हैं, या आईपैड है, मोबाइल है, उसमें ही लगे रहते हैं। स्कूल के बाद कोई एक्टिविटी नहीं है, ये एक्टिविटी अच्छा, जरूरी है। वैसे भी आज के माहौल में देखा जाए, नौजवान हो गए, बुजुर्ग हो गए, काफी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। मकसद ये कि ऐसा माहौल और इंटरेस्ट होना चाहिए, ये सैर व होना तफरीह चाहिए। ग्रीनरी जो है ना, आपको पता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और उससे डिप्रेशन खत्म होता है। तो बच्चों के लिए ये माहौल हम देंगे तो आगे चल के ये अपनी नस्ल के लिए कुछ कर सकेंगे, वरना कुछ नहीं होगा, वरना डिप्रेस माहौल में ही होंगे। ठीक है, भाई ने बहुत अच्छा पैगाम। ये भाई आए अपनी फैमिली के साथ, इनसे पता करते हैं यहाँ पार्क में आते हुए इनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। जी भाई, ये पार्क ये कब से बना है और यहाँ का आप कब से आते हैं यहाँ पे? हमारा घर भी सामने नजदीक है, हमारा इधर घर है। अच्छा। हम बच्चों के साथ आते हैं, हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है हमारी, जी जी। हम बच्चों को लेके आते हैं, घुमाते हैं, इधर मजा आता है बहुत। अच्छा। हाँ, तफरीह करते हैं, हर हफ्ते आते हैं हम इधर। तो मकसद ये कि आप ये बताएं कि ये थोड़ी सी गंदगी के हवाले से वो सफाई होनी चाहिए। अच्छा। बच्चे छोटे घूमते हैं, सफाई जरूरी है, सफाई ईमान है, सफाई होनी चाहिए। अच्छा, छोटे भाई एक बात करते हुए यहाँ इनसे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चलिए, आप डेली बेसिस पे आते हैं पार्क के हवाले से, ये करते हैं जी क्या? हाँ जी, बिल्कुल जी है। ये ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक भी है और फैमिली पार्क भी है। अच्छा। और बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। अच्छा। ये है नेवी पार्क के अंडर में, नेवी पार्क है। नेवी पार्क के अंडर में। अच्छा। तो सारी फैमिलियाँ वगैरह आती हैं। अभी आप फिटनेस के हवाले से एक्सरसाइज कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसी मैं रेगुलर आता हूँ। क्या पैगाम देना चाहिए कि एक्सरसाइज करनी चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये हेल्थ के लिए तो बहुत जरूरी है एक्सरसाइज वगैरह करना। और ये बच्चों के लिए, क्योंकि जब भी होती है या पुलिस में होती है भर्तियाँ वगैरह या उसमें होती है, तो ये आते हैं डेली बेसिस पे। अच्छा, ये थोड़ी पार्क के बेहतरीन पार्क है, ये लैंसडाउन पुल और ये दरिया का खूबसूरत मंजर, और इसके साथ यहाँ काफ़ी फैमिलीज इंजॉय करते हुए, और इसके अलावा यहाँ आपने देखा कि नौजवान यहाँ काफ़ी एक्सरसाइज करते हुए भी देखे गए। और उनका ये भी लोगों का कहना है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, लिहाजा खुद को मेंटेन रखने के लिए हम यहाँ रोज़ाना के डेली बेसिस पे आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और ये इस हवाले से यहाँ बहुत खूबसूरत पार्क है, हम अपने फैमिलीज को लेकर आते हैं और लोगों को ये भी पैगाम देते हैं कि वो अपने हेल्थ का, अपनी सेहत का ख्याल करें और इस माहौल में आए। कैमरामैन मीर चांडो के साथ सुधीर हुसैन, ऑन न्यूज़ सक्खर। कराची से हमारे रिपोर्टर इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी कातल डंपर ने कराची में 3 जानें ले ली। ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पर ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बाक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक तीनों अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिन्हें डंपर ने टक्कर मार दी। पुलिस हुकाम ने कहा कि टक्कर मारने के बाद डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। वाज़ेह रहे कि 6 फरवरी को भी 2 मुख्तलिफ हादसात में कराची में डंपर की टक्कर से 5 शहरी जाँ बाक हुए थे। अब भी इन्हें अगर नहीं रोका गया तो न जाने कितनी कीमती जानें ज़ाया हो सकती हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात 1 बजे तक इनके ऊपर कराची शहर में पाबंदी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ये आग कराची के हर डंपर में लगी हो। खुदारा ऐवानों में बैठे हुए नुमाइंदे और IG सिंदीकदार की नींद से उड़ जाएं।
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल मेंबर सूबाई असेंबली चेयरमैन बैतुल माल पंजाब कन्वीनियर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ख्वाजा मोहम्मद वसीम भट्ट की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ऑफिस में मुनक्कद किया गया। मेंबर नेशनल असेंबली चौधरी अनवारुल हक और डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। कन्वीनियर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी को सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत की जाने वाली सफाई मुहिम और इस ड्यूटी पर ममूर स्टाफ मशीनरी और माइक्रो प्लानर बारे सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कन्वीनर डीसी ख्वाजा मोहम्मद वसीम का कहना था कि सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के काम को सफाई सुथराई और सफाई की ड्यूटी पर ममूर स्टाफ की हाजिरी की इंस्पेक्शन मुतल्लिका म्यूनसिपल कमेटी और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान करेंगे। इनका मजीद कहना था कि सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की फ्री हेल्पलाइन नंबर 1139 की तशहीर करें ताकि शहरी अपने इलाके में नाक़स सफाई की बाबत हेल्पलाइन नंबर 1139 पर अपनी शिकायत का अंदराज करवा सके। इनका कहना था कि सूबा भर के शहरों और देहातों की जामिया सफाई की बाबत ये हमारी हुकूमत का तारीखी कदम है। इस प्रोग्राम के तहत देही और शहरी इलाकों में की जाने वाली सफाई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम देहातों में SWMC का हेल्पलाइन नंबर 1139 नुमाया जगहों पर लिखा होना चाहिए। ख्वाजा मोहम्मद वसीम ने कहा कि यूनियन कौंसिल की सतह पर वेस्ट इंक्लूजर्स बनाने का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि सफाई के बाद कूड़ा करकट को मुनासिब अंदाज में ठिकाने लगाया जाए। इनका कहना था कि अपने शहरों और देहातों को साफ सुथरा बनाना हमारा अज़म है। सफाई मुहिम में गफलत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। रहीम यारहान SSP इन्वेस्टिगेशन अरसलान ज़ाहद की थाना सिटी डिवीज़न के इलाका में खुली कचहरी। शहरों की दरखास्तें सुनी, रिकवरियाँ भी दी गई। रहीम यार खान हुकूमत और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पब्लिक आउटडोर पॉलिसी के तहत अवामुन्नास को उनके घरों के नज़दीक तरीन मकामात पर मेरिट और इंसाफ की फराहमी के मसाइल मुश्किलात के इज़ाले के लिए SP इन्वेस्टिगेशन अरसलान ज़ाहद की खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। खुली कचहरी में उन्होंने थाना सिटी डिवीज़न और सिटी सर्कल के दीगर थाना जात के शहरियों को और मतअद्दद मकामात के मुदियान को लाखों रुपए मालियत के 4 अदर मोटरसाइकिलें और 1,65,000 की नकदी की सूरत में रिकवरियाँ दी गई, जिस पर शहरियों ने इनका शुक्रिया अदा करते हुए पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। इस मौका पर DSP सिटी आसफ रशीद, SHO थाना सिटी B डिवीज़न राना शदाब असगर, SHO सिटी A डिवीज़न मुजम्मल इसहाक, B डिवीज़न शकील अहमद, आबे हयात फर्ज अंशा मजारी, SHO एयरपोर्ट सजाद अहमद, इंचार्ज CIA सिटी सर्कल सब इंस्पेक्टर ज़हीरुद्दीन, इंचार्ज CDU सिटी सर्कल मोहम्मद खालिद और मुहर्ररान भी मौजूद थे। आज थाना C डिवीज़न में खुली कचहरी का इनकाद किया गया। कुछ 30 से ज़ायद दरख्वास्तें जो हैं उन लोगों की सुन के उनके जो भी इश्यूज़ थे वो सिटी सर्कल के रिलेटेड थे या सदर सर्कल के रिलेटेड भी थे, उनके बारे में यहाँ पे उनको एड्रेस किया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे C डिवीज़न की और बाकी भी जो हमारे सिटी सर्कल के थाने हैं SDPO साहब ने और उनके SHOs ने जो रिकवरीज़ यहाँ से कुछ 10 लाख से ज़ायद मालियत की रिकवरीज़ जो हैं वो मुद्दइयों के हवाले की गई हैं। इंशाल्लाह लोगों की ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने का जो सिलसिला है उनके डोर स्टेप्स पे वो आगे भी जारी रहेगा और जो उनका माल जो है वो वारदात के दौरान मसरूका हो जाता है उनकी बाजियाबी के लिए भी पुलिस अपनी कोशिशें जारी रखेगी। थैंक यू। खबर शामिल करते हैं चकवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलक हसन फरदोस की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले सदूर पार्लिमानी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम चौधरी सुल्तान मोहम्मद हैदर की खसूसी हदायत पर चौधरी शहरियार सुल्तान का अपने हल्के की आवाम के लिए अहम पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये पैगाम हमारे तमाम जो फोकल पर्सनस हैं न सिर्फ उनके लिए बल्कि जहाँ जहाँ तक ख़वातीन व हज़रात तक ये मैसेज आया तमाम के लिए है। ये पार्लिमानी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम चौधरी सुल्तान हैदर के बिहाफ पर मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि हमारे ऑफिस से जिस तरह फोकल पर्सन जानते हैं कि कॉल्स भी की गई हैं शहर में भी देहात में भी। 15 तारीख जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से सोशो इकनॉमिक सर्वे हो रहा है उसमें इंदराज करने की आखिरी तारीख 15 है। और ये पैगाम इसलिए ज़रूरी था देना कि अभी ना सिर्फ जो रमज़ान का राशन के हवाले से स्कीम्स आनी है उसमें इनरोलमेंट के लिए ये ज़रूरी है इंदराज कराना, बल्कि आगे जितना भी जो स्ट्रगलिंग जो बदकिस्मती के साथ जो सेगमेंट है सोसाइटी का उनके लिए जितनी भी आगे स्कीम्स आएंगी जिसमें ख्वाह सोलर स्कीम है ख्वाह वो बाइक्स स्कीम है उन तमाम के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है। इसके लिए आपके सेक्रेटरी जो है यूनियन काउंसिल्स के वो इंदराज कर रहे हैं। सेकेंडली बल्दिया के ऑफिस में मरकज़ कायम किया गया है। इंटरनेट पर तमाम जो है वो इंफॉर्मेशन मौजूद है।
हेल्प लाइन नंबर बना दिया गया है। तमाम जो यंगस्टर्स हैं उन्हें भी चाहिए, दोस्तों को, भाइयों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, कौन एनरोल होता है कौन नहीं होता वो बात की बात है, इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें, इसके लिए एनरोलमेंट के लिए कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। लोड की वजह से नेटवर्क डाउन है। सेकेंडली ये है कि नादरा के एंड से प्रॉब्लम्स इस लिहाज से आ रहे हैं कि फर्ज कर एक शख्स अप्लाई करता है, उसका FRC में तमाम जो मेंबर्स हैं फैमिली के, उनका नहीं इंदराज, या कोई और वो अपने कवायद ज़वाबे जो है वो उनका अपना इंदराज नहीं करा सकता नादरा से, तो अभी 15 तक हमारे पास टाइम है। आज अगर 5 है या 6 है तो अगले 1, 2, 3, 4 दिन में ये जो शख्स इसमें एनरोल होना चाहेगा उसे 2-4 दिन लगेंगे अपने डॉक्यूमेंट सीधे करते हुए। तो इसको बिल्कुल मेरे ख्याल से हमें सीरियस लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें एनरोल। बात करते हैं लाहौर समनाबाद इस्लाम रोड पक्की ठट्टी, जहां पर अल्लाह की रज़ा के लिए हर हफ्ते पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें आई स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, गायनी और मुख्तलिफ अमराज का मुफ्त इलाज किया जाता है। मुख्तलिफ अमराज के ये कैंप सदर PP 171 फाहद बट, जनरल सेक्रेटरी नुमान सैफुल्ला और इंसानियत की खिदमत से सरशार मुताहिर भट्टी, इस कैंप में मेडिकल और फ्री चेकअप किया जाता है। और खैर खासो आम के लिए मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लाम रोड पक्की ठट्ठी लाहौर में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, हर हफ्ते अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के कैंप लगाए जाते हैं, जो हर हफ्ते मुख्तलिफ जो होते हैं, कभी आइज़ का, कभी गायनी का, कभी आँखों का, कभी जिल्द का। तो मेरे साथ मौजूद हैं PP 171 के सदर फ़हद भट्ट। मज़ीद उनसे बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए जी, जैसे हमारा मंशूर है हमारी जमात पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत है, और हमारा नारा भी यही है। और इसी तरीके से हम अपने इलाके के अंदर अपने इलाकों की फलाह व बहबूद के लिए अवामी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए, और जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं कि अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, और ऊपर से उनके लिए बीमारियां और मुख्तलिफ यानी कि जो मसले मसाइल हैं उनको हम हल करने के लिए अपनी जमात के ज़ेर एहतमाम आज हमने फ्री स्किन कैंप लगाया है, जिसके अंदर हमने स्किन के हवाले से मुख्तलिफ जो है बीमारियों का टेस्ट वगैरह भी किया गया और उनको फ्री अद्वियात भी दी गई हैं। और इसी तरीके से हम अपने पूरे पाकिस्तान के अंदर खिदमत खलक करते रहेंगे, जो हमारी जमात का मिशन है। जी बिल्कुल, ये मेरे साथ मौजूद थे सदर फ़हद भट्ट, मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। आए उनसे मज़ीद बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं और अगले हफ्ते जो है ये कौन सा कैंप लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आपका नाम? नुमान सैफुल्ला नाम है मेरा, और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर हफ्ते तकरीबन किसी न किसी मर्ज़ का जो यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के ज़रिए कैंप्स लगा रहे हैं, और हर हफ्ते हमारे यहाँ पे सैकड़ों मरीज़ जो हैं वो मुस्तफ़ीद होकर जाते हैं। अहले इलाका, अहले मोहल्ला और PP 171 के जो लोग हैं वो यहाँ पर हमारे पास आते हैं, जिन्हें हम चेक करने के बाद उनके लिए जो है वो अद्वियात भी मुहैया करते हैं यहाँ पे। और हमारे पास माहिर डॉक्टर्स की टीम जो हर हफ्ते हमें यहाँ पे टाइम दे रही है, जिसमें बिलखसूस हमारा पीछे आई कैंप हुआ है, उससे पीछे जनरल फिजिशियन के कैंप हुए हैं, इसके बाद हमारा आज जो है ये स्किन स्पेशलिस्ट के डॉक्टर हैं, जिसमें बालों के अमराज हैं, जिल्द के अमराज हैं, इसी तरह नाखूनों के अमराज। इस हवाले से सर ये बताइएगा अगला जो कैंप लग रहा है वो कौन सा है और कब है? अगला कैंप हम इंशाल्लाह जो है वो इसी हफ्ते के अंदर, इसके आखिर में या अगले हफ्ते के शुरू में लगा रहे हैं, और गायनी का कैंप इंशाल्लाह लगाएंगे, जहाँ पे गायनी स्पेशलिस्ट फ़ीमेल डॉक्टर्स की इंशाल्लाह टीम हम यहाँ पे बुलाकर उनके निगरानी के अंदर इंशाल्लाह अहले इलाका को, अहले मोहल्ला को इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद करेंगे। जी बिल्कुल, मेरे साथ ये जनरल सेक्रेटरी और सदर मौजूद थे PP 171 पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के। इन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छे जो है इनकी काविश है, जो स्किन स्पेशलिस्ट, गायनी और आइज़ के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं, और ये मुफ्त जो है ना लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और बग़ैर किसी फ़ीस के 1 रुपया भी फ़ीस नहीं लेते, और मेडिसन भी जो है वो बिल्कुल फ्री मुहैया कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, ऑन न्यूज़ लाहौर।
खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की जानब से चक नंबर 474 गाफ बे में खुली कचहरी का इनकाद किया गया। खुली कचहरी में 40 से ज़ायद साइलिन ने शिकायत दर्ज करवाई, जिनको फौरी हल करने के लिए मौके पर अहकाम जारी कर दिए गए। खुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर, DSP सर्कल इरफान सुलहरिया, तहसीलदार मोहम्मद मोहसन, डायरेक्टर महकमा ज़राअत हाफिज अदील, डिप्टी हेल्थ डॉक्टर सुल्तान, रेवेन्यू इंचार्ज नुमान हालत मोहम्मद इमरान, वापटा एक्सीएन मोहम्मद अहमद, रेस्क्यू 1122 इंचार्ज मोहम्मद इम्तियाज समेत तमाम महकमों के अफसरान बाला और मुतल्लिका मुलाजमीन ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं हिजदार वाक़ा के मुतल्लिक ज़राए के मुताबिक पिछले 48 घंटों में रात के 1 बजे 15 से 20 अफराद पर मुश्तमिल मुसल्लह अफराद ने एक घर की चादर, 4 दीवारी पलंग का बलोच माओं और बहनों की चादर की तकद्दुस को पमाल करते हुए घर के मकीनों को यरगमाल बनाकर एक बच्ची को बज़ोर ताकत अगवा करके अपने साथ ले गए। इस दौरान घर में मौजूद मर्दों के हाथ और पाँव बांध कर इन पर बेईमाना तशद्दुद किया गया और खवातीन को भी अपनी वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मसल्ला लश्कर बगैर किसी खौफ के बच्ची को अगवा करने के बाद पुरस्कून अंदाज में अपने महफूज पनाहगाह में चले गए। मज़कूरा वाक़े के फौरी बाद मुतासरा खानदान ने चंद दिन से हुजदार के कौमी शाहरा को खवातीन और बच्चों के साथ मिलकर बतौर एहतजाज बंद की हुई है और अवाम बड़ी तादाद में मौजूद है। मुतासरा खानदान की जानब से सोशल मीडिया के तवज्जुह से साफ अल्फाज में हमलावरों और उनके सूरतकारों का नाम लिए जा रहे हैं ताकि कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। वाक़े के बाद मुलजमान ने मुगविल लड़की से ज़बरदस्ती वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया। कोहलू के अवामी हलकों ने खबर रसां इदारे के नुमाइंदा से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हुकूमत से अपील करते हैं अगवा में मुलविस मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करके इन्हें गिरफ्तार किया जाए। मुतासरा मुअज़्ज़ज़ खानदान के लिए इंसाफ की यकीनी फराहमी बनाना, वरना बाकी इस्लाह की तरह कोलू में भी एहतजाज किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेशनल टैक्स के हवाले से DC इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत अहम इजलास में डायरेक्टर एक्साइज, डायरेक्टर DMA की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन भी शरीक। इजलास में प्रोफेशनल टैक्स की कलेक्शन के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग। इजलास में DMA, एक्साइज और फूड अथॉरिटी की टैक्स कलेक्शन का जायज़ा। इजलास में शहरियों के लिए टैक्स की ओवरलैपिंग के मसाइल पर भी गौर। DC इस्लामाबाद की टैक्स ओवरलैपिंग के मसाइल हल करने की हदायत। तमाम इदारे टैक्स ओवरलैपिंग के हवाले से बाहमी कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाएं। किसी भी प्रोफेशनल से दोहरा टैक्स नहीं लिया जाएगा। टैक्स की ओवरलैपिंग ख़त्म होने से शहरियों पर बोझ में कमी आएगी। किसी डिपार्टमेंट ने कौन से टैक्स की कलेक्शन करनी है, पॉलिसी वाजिया कर रहे हैं। शहरियों के लिए टैक्स या जुर्मानों की अदायगी को आसान बनाया जाए। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 कार्रवाइयों में 4 मुलजमान गिरफ्तार। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 कार्रवाइयों में 4 मुलजमान गिरफ्तार। कार्रवाइयों में 1 करोड़ से ज़ायद मालियत की 18.5 किलोग्राम मंशियात बरामद। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जद्दा जाने वाले मुसाफिर के कपड़ों में जज़ब शुदा 9.5 किलोग्राम आइस बरामद। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दूसरी कार्रवाई में दुबई जाने वाले मुसाफिर के जूतों में छिपाई गई 354 ग्राम चर्स बरामद। रावलपिंडी में वाक़या कोरियर ऑफिस के ज़रिए बहरीन भेजने वाले पार्सल से किचन के सामान में छिपाई गई 934 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। जंग में मिलो मोड़ के करीब गाड़ी के खुफिया खानों में छिपाई गई 8 किलो हेरोइन बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। डेरा इस्माइल खान में शेख यूसुफ चौक के करीब मुलजिम के कब्जे से 100 ग्राम चर्च बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ इंसदादे मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ये कहना था तर्जमान ANF का। कैमरामैन यासिर नवीद के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार। चौक आजम मुश्किल हालात, सियासी इंतशार, अनगिनत रुकावटों के बावजूद डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ी मौशियत 1 साल में तरक्की की राह पर गामज़न नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की खुशहाली की जानब गामज़न पहले साल ही तमाम हदफ हासिल करने में कामयाब। इन ख्यालात का इजहार MNA सैयद सकलेन शाह बुखारी ने हकीम हाजी मोहम्मद अमजद शाह डिप्टी कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया टीम लिया AN 182 से मुलाकात के दौरान किया।
उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा के मैगजीन एहसास की तकरीब रोनमाई का इनकाद। इल्म व अदब का सफ़र जारी। तकरीब के मेहमान हुसूसी चौधरी रियाजुल हक, MNA सैयद हसन दानियाल, ASP डॉक्टर मुख्तार भट्टू, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज साहिवाल समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा के कायदे आज़म हॉल में कॉलेज मैगजीन एहसास की तकरीब रोनमाई मुनक्कद हुई, जिसमें इल्मी, अदबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान हुसूसी चौधरी रियाजुल हक, MNA सैयद हसन दानियाल, ASP डॉक्टर मुख्तार भट्टू, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज साहिवाल, साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर खमूद लखोई, माहिर कानून असलम ताहर अल कादरी, एडवोकेट प्रोफेसर राना गुलाम मुहिउद्दीन, नदीम एहसन, कॉलम नगार सलमान कुरैशी, प्रोफेसर खामद, आफाक मंजर, सहाफ़ी तारक खान, इश्तियाक चौहान समेत दीगर मोअज़्ज़ीन ने शिरकत की। मदीर आला डॉक्टर हसन रज़ा इकबाली, मदीर उर्दू सेक्शन अकमल अली शहजाद, मदीर इंग्लिश सेक्शन शेख मोहम्मद ज़िया और प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ ने मैगजीन की इशाअत को तालीमी तरक्की का अहम संगे मील करार दिया। मुकर्रिरीन ने एहसास में शामिल मज़ामीन, कहानियों, तहकीकी मकालात और तुलबा की तहलीकी तहरीरों को सराहते हुए कहा कि ये मैगजीन नौजवान नस्ल में इल्मी अदबी ज़ौक़ पैदा करने में मावन साबित होगा। तकरीब में तुलबा उसाज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत, जबकि शुरा ने मैगजीन की तहलीक में शामिल टीम की काविशों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जियाँ, गिरफ्तारियाँ। सियासी जमात के कारकुनान की दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी। पुलिस ने मौजा 4L में 3 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की बारी नफरी ने कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। कानून की खिलाफ वर्जी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर में अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजा ज़ुबैर अब्बास पर मुबैना तशद्दुद और हरासगी का मामला शिद्दत अख्तियार कर गया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के वफ्द की डॉक्टर हसीब थंड और डॉक्टर फराज चौधरी की क़यादत में अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तशद्दुद केस की रिपोर्ट कसूर से कर रहे हैं मनसब अली भट्टी। बुल्ले शाह अस्पताल में हंगामा आराई और MS पर तशद्दुद के वाक़यात पर YDA कसूर की क़यादत से डिप्टी कमिश्नर, DPO, CEO हेल्थ कसूर और महकमा सेहत लाहौर की टीम की तफसीली मुलाकात और बातचीत हुई, जिसमें हालिया वाक़यात और अमन अमान की सूरत हाल, अस्पताल और अमले की सिक्योरिटी जैसे मामलात पर अथॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात से आगाह किया गया। अस्पताल में गैर हाज़िर निजी फाउंडेशन के मुलाज़मीन ने MS ऑफिस पर धावा बोला और MS पर तशद्दुद किया। महकमा हेल्थ ने निजी फाउंडेशन के तमाम डेली वेजेस मुलाज़मीन को फारिग कर दिया है। MS पर तशद्दुद करने वाले 2 मज़ीद मरकज़ी मुलज़म को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि YDA बेहद मशकूर हैं कि सहाफ़ी भाइयों ने हमेशा हक और सच और इंसाफ के लिए हमारा साथ दिया है, जबकि हम सहाफ़ती जिम्मेदारी पूरी करने वाले मीडिया नुमाइंदगान को चंद अनासर की तरफ से दी जाने वाली धमकियों की शदीद मज़म्मत करते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन कुमन की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अफजल मलिक साबिका MC जनरल कौंसल, जिसकी दिन रात मेहनत से आज 12 दिन के बाद गवर्नमेंट स्कूल कीड़ा मंडी वाला ट्रांसफार्मर की बिजली ऑन हो जाएगी और उनका कहना है कि जिन लोगों के बकाया जात रहते हैं वो भी क्लियर करवा दें, इनकी भी लाइट इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आ जाएगी। जी साबिर हुसैन कुमन तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सफदराबाद के एरिया कीड़ा मंडी गवर्नमेंट स्कूल के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर 10 दिन पहले वापडा की तरफ से कनेक्शन काट गया था। अभी हमारे साथ अफजल मलिक मौजूद हैं। इनकी कोशिश भरपूर रंग ले आई है। अभी हम इनसे बात करते हैं। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह कीड़ा मंडी गवर्नमेंट स्कूल की लाइट ऑन हो जाएगी। जी मैं कीड़ा मंडी सफदराबाद का जनरल काउंसलर साहब का काउंसलर हूँ। ये जो मेरे इलाके की कीड़ा मंडी की जो लाइट है ना, ये जो वापडा ने रेंजर के साथ मिल के ऑपरेशन किया था बहुत बड़ा, वो ऑपरेशन इसलिए किया था कि इन लोगों के जो बकाया जात थे वो लोग अदा नहीं कर रहे थे। अभी मैंने रात दिन एक करके जो बकाया जात इस ट्रांसफार्मर के थे वो मैंने घर घर जाके हर आदमी के पास जाके उसके मिन्नत समाजत की कि यार खुदा के लिए ये बिल पे करो। फिर हमने ये सारे बिल पे किए। आज इंशाल्लाह ताला मैंने पूरे जो इस ट्रांसफार्मर के ऊपर बिल बनते थे वो सारे बिल मैंने पे करवा दिए हैं। और आज इंशाल्लाह ताला वापडा ने मुझे यकीन दहानी कराई थी कि आज आपके ट्रांसफार्मर की बिजली चला देंगे। और इस टाइम ये जो वापडा के मुलाज़िम हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। तकरीबन 5 मिनट या 10 मिनट के बाद मेरे वापडा की बिजली इंशाल्लाह चल जाएगी। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने बिजली के बिल अदा नहीं किए वो भी अपने अपने ट्रांसफार्मर के बिल अदा करें, उनकी भी चल जाएगी। और दूसरा ट्रांसफार्मर है ये जो हमारा मस्जिद अशसदीका के पास है, पेप्सी वाली गली में, इंशाल्लाह ताला मंडे के दिन उसके भी बिल इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो मंडे के दिन कोशिश करेंगे कि उसकी भी लाइट इंशाल्लाह चल जाएगी।
जी, अफजल मलक का कहना है कि मेरी पूरी कोशिश और मेरी मेहनत दिन रात मैंने एक करके सफदराबाद कीड़ा मंडी स्कूल की लाइट थोड़ी देर बाद ऑन हो जाएगी। और उनका ये भी कहना है कि जो डिफ़ाल्टर हजरात हैं जिनके अभी बकाया क्लियर नहीं हुए, वो जल्द से जल्द अपने बकाया क्लियर करें, उनकी लाइट इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आ जाएगी। कैमरामैन राना काशिफ के साथ साबिर हुसैन गुमन, ऑन न्यूज़ सफदराबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।